अस्सलामुअलैकुम क्लास, माई सेल्फ मुज़म्मिल रहमान। आज हम अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू करेंगे। ये चैप्टर आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस इस चैप्टर का आज आपको रिव्यू दूंगा क्योंकि हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्लास आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर के क्या इंट्रोडक्शन है, आए देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सब चीज़ें आप जो है लेसन के एंड में सीख चुके होंगे। सबसे पहली होगा कि आपको पता होगा कि डिफ़ाइन कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या है। ठीक है, ये सारे इस चैप्टर को पढ़ने के लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी मदद से जो है वो आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। इसके बाद नो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आइडेंटिफाई करना और चीज़ को समझना कि इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आप अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। नो द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट। आप कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंप्यूटर की लिटरेसी होना कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, हमें पता तो हो एटलीस्ट कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी। Computer literacy is defined as a knowledge and ability to use computer and related technology efficiently. कंप्यूटर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या है, एक नॉलेज, एक एबिलिटी है कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है एफिशिएंटली विद अ रेंज ऑफ स्किल। जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, कवरिंग लेवल। अब उसका हम क्या करते हैं, अपने स्किल्स के जरिए कुछ लेवल्स को कंप्यूटर के ऑपरेट करने को कवर करते हैं। फॉर एलिमेंट्री यूज़ टू प्रोग्रामिंग एंड एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं और एडवांस जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके होते हैं उन सबको अपनाते हैं। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड stored and process output according to the set of instruction। अब कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है। कौन सा इनपुट डेटा, जो भी हम डेटा को इनपुट करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, दैन उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद हमें जो है रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देता है हमारी गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अब कंप्यूटर हिस्ट्री देखेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। कंप्यूटर की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हम स्टार्टिंग से देखेंगे डार्क एज से। तो हमारे पास कंप्यूटर की हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास है द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट अबाउट 2000 ईयर अगो। अब कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो 2000 साल पुरानी है। इन बेबीलोन एट द बर्थ ऑफ एबाकस। अब इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, एबाकस से स्टार्ट हुई है। इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेटर, a wooden rag holding two horizontal wire with a beads strung on them। अब क्या है, एबाकस एक रेक्टेंगुलर बार है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वायर हैं दो। इनमें क्या होता है, हमारे पास बीड्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है हम चेक करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर हिस्ट्री में और डिवाइसेस के बारे में जानेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है, इन 1642 फ्रेंच साइंटिस्ट एंड अ फिलोसोफर ब्लैइस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर द पास्कलाइन टू हेल्प हिज टैक्स कलेक्टर फादर टू डू हिज सम। अब फ्रेंच साइंटिस्ट था एक हमारे पास ब्लैइस पास्कल, जिसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था अपने फादर की हेल्प के लिए, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे। इन 1671 जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर गोफर वेन लेबनिज़ केम अप विद अ सिमिलर बट मोर एडवांस मशीन
अब वॉफर वन लेबनिज़ से इन्होंने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी जो कि और ज़्यादा एडवांस थी। द लेबनिज़ मशीन could do much more than a पास्कलाइन। अब लेबनिज़ की जो मशीन थी वो पास्कलाइन की मशीन से ज़्यादा एडवांस थी। एज वेल एज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इट, वो उसमें ना सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग होती थी, इसके अलावा मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होता था। इस और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ साथ हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते थे, किसके अंदर, लेबनिज़ व्हील में। Another pioneer feature was the first memory store और रजिस्टर। इसके अंदर जो है पहली दफ़ा मेमोरी हमारे पास डिवाइस आई थी जिसको हम रजिस्टर भी कहते थे। अब प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो थे वो कौन से थे हमारे पास। चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज कौन थे हमारे पास, एक फादर थे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के। ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन इन 1822। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था कब, 1822 में। ही डिज़ाइन अ फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन। इन्होंने एक फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया था इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग अ बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। किस लिए, कुछ बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन के परफॉर्म करने के लिए। His efforts established to a number of principles that are the fundamental to design of a many digital computer। इनकी जो efforts थी वो बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट बने आजकल के हमारे डिजिटल कंप्यूटर को बनाने में। देन हम देखेंगे इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड होता है क्या है, The speed of a computer in processing information is increasing from time to time and computer can calculate at a very high speed। कंप्यूटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस काफ़ी स्पीड से होती है, और जो दूसरी मशीन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड जो है प्रोसेस करने की कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है। the accuracy of a computer system is very high। इसकी जो accuracy होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। provided that the data and the program given to it are accurate। अब इसके अंदर जो हमारे पास डेटा या जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा accurate होता है। error in computer data processing is mostly human factor। अब जो हमारे पास एरर आते हैं वो ज़्यादातर किसकी वजह से आते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से आते हैं, ह्यूमन फैक्टर की वजह से आते हैं। द प्रोग्राम में भी रॉन्गली कोडेड, इंसान क्या करता है, प्रोग्राम को गलत कोड करता है, गलत बनाता है। और द डेटा में भी रॉन्ग एंटर्ड, और जो डेटा होता है वो क्या होता है, या तो उसने प्रोग्रामिंग में कहीं गलती करी होती है या फिर जो है उसने डेटा जो है वो गलत इनपुट किया होता है।